खीर खंड का भोग शिव पार्वती की कहानी एक धार्मिक कथा है जो हिंदू धर्म में प्रचलित है। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और भक्ति को दर्शाती है। इस कहानी का महत्व विशेष रूप से व्रत, त्योहार और भोग प्रसाद से जुड़ा हुआ है। कथा का संक्षेप वर्णन। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि उन्हें कौन सा भोग सबसे प्रिय है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मुझे भक्ति से अर्पित किया गया हर भोग प्रिय है, लेकिन खीर खंड का भोग मुझे विशेष प्रिय है। माता पार्वती को यह जानकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने शिवजी के लिए विशेष खीर बनाई। खीर में चीनी, दूध, चावल और मेवे मिलाकर इसे खंड, गुड़ या चीनी के टुकड़े के साथ तैयार किया गया। जब उन्होंने इसे शिवजी को अर्पित किया तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी ने माता पार्वती से कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से मुझे खीर खंड का भोग अर्पित करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। यह भोग जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। यह कथा विशेष रूप से सोमवार व्रत या शिवरात्रि के दिन सुनाई जाती है, जब भक्त शिवजी को खीर खंड का भोग लगाते हैं। इस कथा का अगला भाग भगवान शिव और माता पार्वती की करुणा और भक्तों की भक्ति पर आधारित है। जब खीर खंड का भोग शिवजी को प्रिय हुआ तो इस बात का प्रचार देवताओं और ऋषियों के बीच भी होने लगा। सभी ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए खीर खंड का भोग अर्पित करना शुरू कर दिया। भक्त की परीक्षा और खीर खंड का चमत्कार। एक गरीब ब्राह्मण था जो अत्यंत शिव भक्त था। उसका नाम देवदत्त था। वह भगवान शिव का प्रतिदिन जल, बिल्व पत्र और फूलों से पूजन करता था, लेकिन गरीबी के कारण वह भोग अर्पित नहीं कर पाता था। एक दिन उसने खीर खंड का भोग अर्पित करने का संकल्प लिया, परंतु उसके पास खीर बनाने के लिए सामग्री नहीं थी। देवदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, भगवान शिव को खीर खंड का भोग अर्पित करना है, पर हमारे पास न दूध है न चावल। उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, आप भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करें। वह कृपालु है और सबके मन की बात जानते हैं। देवदत्त ने अपनी छोटी सी झोपड़ी में मिट्टी के पात्र में जल भरकर खीर बनाने का प्रयास किया। उसने उसमें श्रद्धा और प्रेम से भगवान शिव का नाम लेते हुए कल्पना की कि यह जल दूध और चावल में बदल गया है। उसने मन ही मन खीर तैयार कर भगवान शिव को अर्पित कर दी। भगवान शिव और माता पार्वती उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तुरंत दर्शन दिए। शिवजी ने कहा, हे वत्स, मुझे तेरा यह भोग किसी राजभवन में बने अमृत से भी अधिक प्रिय है। तेरी भक्ति ने इसे पवित्र बना दिया है। शिवजी ने देवदत्त को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तेरी दरिद्रता समाप्त होगी। उस दिन से देवदत्त के घर में समृद्धि आ गई। वह अपनी भक्ति के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। खीर खंड का महत्व। भगवान शिव ने यह भी कहा, जो भी व्यक्ति सच्चे मन और विश्वास के साथ खीर खंड का भोग लगाएगा, उसे मेरे आशीर्वाद से हर प्रकार का सुख मिलेगा। यह भोग न केवल मनोकामनाएं पूरी करता है, बल्कि भक्त के जीवन में शांति और आनंद भी लाता है। कथा का प्रचार। इस घटना के बाद खीर खंड का भोग लगाना शिव पार्वती की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यह परंपरा न केवल भक्तों को भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का अवसर देती है, बल्कि यह सिखाती है कि भगवान को भोग में सामग्री से अधिक मन की शुद्धि और निष्ठा प्रिय है। सीख और संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के लिए हमारी भावनाएं और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे हमारे पास धन धान्य हो या न हो, यदि हमारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान हमारी हर प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। खीर खंड का भोग न केवल भगवान को प्रसन्न करता है,
बल्कि इसे अर्पित करने वाले भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति भी लाता है। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति में भगवान को प्रसन्न करने की अद्भुत शक्ति होती है।